नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ससुराल वापसी। मनोज अपने माता पिता बहन के साथ शादी में पहुंचा था। उसका शादी में जाने का मूड नहीं था, फिर भी अपने माँ के बार बार कहने पर वह जाने के लिए तैयार हो गया और आज उसने अपने शादी का ही कोट पैंट पहना हुआ था। नाचते गाते झूमते हुए बारात दुल्हन के चौखट पर पहुंची। जब मनोज नाच रहा था तो उसकी नज़र एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ी। वह अचानक से रुक गया, पर वह लड़की न जाने कहाँ गायब हो गई। मनोज को लगा शायद यह उसका वहम होगा। थोड़ी देर बाद दूल्हे दुल्हन का जयमाला हुआ। मनोज जब दूल्हे दुल्हन को स्टेज पर आशीर्वाद देने लगा तो उसने देखा कि वही सुंदर सी लड़की भी उसके साथ खड़ी होकर आशीर्वाद देने लगी थी। और जब उस लड़की के चेहरे पर मनोज की नज़र पड़ी तो वह पागलों की तरह उसके मुंह की तरफ देखने लगा। वह बार बार उसे घूर रहा था। वह लड़की कोई और नहीं, मनोज की तलाकशुदा पत्नी थी। 3 साल पहले ही सोनल और मनोज का तलाक हो गया था। मनोज ने 500 रुपए के 2 नोट निकाले। जब वह दूल्हे दुल्हन के हाथ में रुपए देने लगा तो उसने देखा सोनल के हाथ में 100 रुपए के 2 नोट थे। पता नहीं मनोज को क्या सूझा कि उसने सोनल को भी अपनी जेब से 500 रुपए के 2 नोट निकाल कर थमा दिए। सोनल ने बड़ी आंखों में मनोज की तरफ देखा। मनोज ने भी उदास सी मुस्कान के साथ सोनल की तरफ देखा तो सोनल ने नजरें झुका ली। दोनों ने जोड़े से दूल्हे और दुल्हन को आशीर्वाद दिया। एक साथ दोनों ने एक स्वर में कहा, आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। भीड़ में बहुत से चेहरे ऐसे भी थे जो ये जानते थे कि सोनल और मनोज का तलाकशुदा पति पत्नी है। सोनल का परिवार और मनोज के माता पिता सब वहाँ मौजूद थे। आशीर्वाद देने के बाद मनोज नीचे अपने दोस्त के पास आकर बैठ गया। उसका दोस्त बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने भाभी के हाथ में पैसे दिए। आज भी तुझे उनके सम्मान की कितनी चिंता है। मनोज बोला, छोड़ इन बातों को, अब वो तुम्हारी भाभी नहीं है। दोस्त हंसकर बोला, वाह भाई, तुम्हारा अभी जवाब नहीं है। अभी जोड़े से उसके साथ आशीर्वाद देकर आया है और कहता है। कहते कहते दोस्त रुक गया क्योंकि वहाँ मनोज को ढूंढते हुए सोनल आ गई थी। सोनल को देखकर मनोज का दोस्त खड़ा हो गया, फिर बोला, अरे भाभी आप आइए बैठिए। फिर वह अपनी कुर्सी सोनल को देकर वहां से दूर चला गया। सोनल मनोज के पास बैठ गई। मनोज सोनल की तरफ गौर से देखने लगा। वह बार बार कोशिश करता कि उस पर उसकी नज़र न जाए, लेकिन बार बार चोरी छिपे एक झलक देख ही लेता था। सोनल ने लाइट पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी, बड़े बड़े झुमके डाल रखे थे। चेहरे पर ज्यादा मेकअप नहीं था, फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी बच्चों जैसी मासूमियत और चंचलता थी। एक समय था जब मनोज उसकी सादगी का बहुत दीवाना था। मनोज बार बार उसके मांग देख रहा था कि उसने दोबारा शादी तो नहीं की, लेकिन उसने माथे पे बिंदिया पहना हुआ था। शायद वह मांग में भरी सिंदूर देखना चाहता था। फिर वह सोचने लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं है। आज सोनल उसके लिए एक पराई औरत से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। सोनल ने भी मनोज की तरफ एक गौर से देखा, फिर नजरें झुका ली। सोनल भी सोच रही थी, ये जो 6 फीट का सुंदर सा बाका नौजवान बैठा है, ये कभी मेरा पति था, ये कभी मेरा सब कुछ था। कितना जान छिड़कती थी मैं इस पर, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार था, मगर आज तो इसे छूने का अधिकार भी नहीं है मुझे। मेरी नादानी से मैंने अपना इतना प्यारे हमसफर को खो दिया। सोनल अतीत की यादों में खोती चली गई कि कैसे जब वह शादी करके आई थी तब वह मात्र 19 साल की थी। मनोज उसका कितना ध्यान रखता था और कभी किसी चीज की कमी उसे नहीं होने देता था। फिर भी वह अपने
सहेलियों का देखा देखी उससे बड़ी बड़ी डिमांड आए दिन करती थी। कभी आईफोन लेने के लिए तो कभी डायमंड अंगूठी पहनने की जिद। मनोज उसकी शौक पूरा करते करते थक जाता था, लेकिन कभी उफ नहीं करता था। मनोज उसे समझाता कि दूसरे का देखा देखी नहीं करना चाहिए, जो है जितना है हमें उतने में खुश रहना चाहिए। पर मैं कभी उसकी सुनती नहीं थी और बस आईफोन पाते ही दिन रात फोन में, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में बिजी रहती। तरह तरह की फोटो देखना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, चैट करना, यह बस मेरी आदत हो गई थी। मोबाइल के चलते मैं ठीक से मनोज की बीमार माँ का भी ध्यान नहीं रखती थी, तो मनोज गुस्से में झल्लाता और कभी कभी तो हाथ भी उठा देता था। बस इसी गुस्से में मैंने उसे छोड़ दिया और तलाक लेने की जिद पकड़ ली कि मैं तुम्हें बीबी नहीं, तुम्हें नौकरानी चाहिए था जो हर वक्त तुम्हारी गुलामी करे। उस वक्त तो मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था, लेकिन अक्ल ठिकाने तब आई जब मैं तलाक लेकर अपने घर आई और 1 साल बाद मेरी भाभी दुल्हन बनकर मेरे भाई के घर आई और उसे भी पार्टी करना, घूमना फिरना, मूवी देखना बहुत पसंद था। वह भाई के साथ हमेशा डिनर पर निकल जाती और बेचारी माँ हम सब के लिए खाना बनाती। भाभी भी इतनी जिद्दी थी कि उसे घर परिवार संभालने को अगर माँ कहती तो हमेशा झगड़े पर उतारू हो जाती, और अगर मैं कुछ बोलती तो कहती आप तो रहने ही दीजिए दीदी, आपने अपना घर क्या खाक बसाया है जो मेरे घर की बात कर रही हैं। दूसरे घर के मैटर में ना पड़िए तो अच्छा है, मेरी जिंदगी है, मैं चाहे जैसे जीऊं। भाई भी भाभी के ही फेवर करता और मुझे डर लगता कहीं ज़्यादा बोलने से मेरे भाई भाभी भी तलाक न ले ले, क्योंकि मैं तलाक की पीड़ा को कब से झेल रही थी। इसीलिए मैं चुप ही रहती और मेरी माँ मेरे घर आने से काफ़ी चिंतित थी और ज़्यादा सोचने से वह बीमार भी रहने लगी थी। तब समझ में आया मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की, अपने स्वर्ग जैसी जिंदगी को नरक बना ली, प्यार करने वाले पति को खो दिया। आज मैं बहुत पछता रही थी, लेकिन मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। उधर शादी में बज रहे तेज म्यूजिक से सोनल अपने अतीत की यादों से बाहर आई। उधर आशीर्वाद समारोह अब भी चल रहा था और इधर 2 लोग जो वैधानिक रूप से अब पति पत्नी नहीं थे, फिर भी करीब बैठे थे। मुंह से अभी उन दोनों ने बातें शुरू नहीं की थी, मगर उनकी आंखें बार बार मिलकर एक दूसरे को कुछ कह रही थी। मनोज चुप रहा तो सोनल ही बोली, थैंक्स स्टेज पर पैसे देने के लिए। मनोज ने एक बार नजर उठाई मगर चुप ही रहा। उसको चुप देखकर सोनल फिर बोली, आजकल मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, 7,000 रुपये महीने के मिलते हैं, कंपटीशन की तैयारी भी कर रही हूँ। मनोज कुछ नहीं बोला तो वह असहज महसूस करने लगी, मगर वह उससे बातें करना चाहती थी। तभी शादी में डीजे में मनोज की बुआ फूफा ने डांस करना शुरू कर दिया। कुछ लोग दूल्हा दुल्हन को पकड़कर डांस करवा रहे थे। सब लोगों को बैलून हाथ में लिए डांस करना था। मनोज और सोनल को एक साथ बैठे देखकर किसी रिश्तेदार ने उनके हाथों को पकड़कर खींचा कि आप लोगों को भी बैलून डांस करना है। मनोज ने थोड़ा नानुकुर किया और बोला, डांस वांस मेरे बस की बात नहीं है। तो उसके दोस्तों ने बोला, क्या यार, शादी में सबका मूड ऑफ कर दिया। अरे हमारे रिश्तेदार की शादी है, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय करो। सोनल तो डांस करने के लिए जैसे तैयार खड़ी थी। दोनों का बैलून का कलर रेड था। सारे कपल्स अपने अपने बैलून लिए डांस कर रहे थे। डांस करते करते सोनल और मनोज का बैलून फूट गया और दोनों के ओठ एक दूसरे से टकरा गए और सोनल के लिपस्टिक मनोज के होठों पर लग गई तो वह हिचकिचाहट से दूर हट गया और सोनल भी शर्म से पानी पानी हो गई। शर्मा कर अपनी कुर्सी में वापस बैठ गई। दूर खड़े यह सारा दृश्य मनोज के पिताजी देख रहे थे। डीजे के पास एक छोटी सी बच्ची आइसक्रीम खा रही थी।
और जो कपल डांस कर रहे थे उनसे वह टकरा गई तो आइसक्रीम उसके हाथ से छूटकर सीधा सोनल की साड़ी पर जा गिरी। सोनल उस बच्ची पर गुस्से से चिल्लाने लगी तो उस बच्ची के आंखों में आंसू आ गए। उसी समय मनोज उसके पास आया और कहने लगा कि बच्ची ने जानबूझकर नहीं गिराया। तो सोनल बोली, अरे ये आपकी फेवरेट साड़ी है, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। ये साड़ी देख रहे हो ना, ये 3 साल पहले आपने ही दिलाई थी। कितना मैंने जिद किया था, एक साड़ी आप लेकर जरूर आना। इस बार मनोज बोला, हाँ याद है मुझे, दिल्ली गया था तब लाया था तुम्हारे लिए, और तुम्हारे वजह से कितना डांट खाया था माँ से कि कितनी महंगी साड़ी लाया है। सोनल बोली, हाँ कितनी जिद्दी थी मैं उस समय। अच्छा ये सब छोड़ो, ये 3 साल पुरानी है फिर भी नई सी लगती है। आज आपकी बुआ की लड़के की शादी है ना, इसीलिए मैं जानती थी आपका पूरा परिवार बारात लेकर आएगा, इसीलिए पहन ली। मनोज धीमे से बोला, आज भी एकदम किसी हूर से कम नहीं लग रही हो। तो सोनल ने पूछा, कुछ कहा आपने? जरा तेज से कहिए, सुनाई नहीं दे रहा है। तो मनोज बात घुमाते हुए बोला, ये साड़ी क्यों पहनी? सोनल ने रुलाई को दबाते हुए आंसुओं को जबरदस्ती रोकते हुए कहा, ताकि आपको मेरी याद आ जाए। मनोज बोला, क्या फायदा है अब याद आने से, रिश्ता तो टूट चुका है। मेरे घर वालों ने दूसरी लड़की देख ली है मेरे लिए, आरती नाम है उसका। अगले महीने ही मेरी उसके साथ सगाई है। फिर शादी सुनकर सोनल चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद बोली, तुम्हें वो पसंद है? मनोज ने न सिर हाँ में हिलाया और ना में हिलाया। उसे लगा दिल के भीतर से कुछ पिघल रहा है, कुछ टूट रहा है। फिर काफी देर तक चुप्पी छाई रही। दोनों के परिवार वाले वहां मौजूद थे, उन सब की नजर भी थी उन दोनों पर। सोनल मनोज के बुआ के मोहल्ले की लड़की थी। मोहल्ले के नाते अक्सर वह वहां आया करती थी। उनका रिश्ता भी बुआ ने ही करवाया था, मगर रिश्ता 4 साल से ज्यादा नहीं टिक पाया था, क्योंकि मनोज और सोनल दोनों आपस में बहुत लड़ते थे। मनोज ने नई नई नौकरी ज्वाइन की थी, ज्यादा सैलरी नहीं था, और सोनल भी बचपने में हर समय कुछ न कुछ महंगे महंगे चीज डिमांड करती। इस बात को लेकर दोनों में आए दिन झगड़ा होता रहता। उस समय दोनों का ईगो इतना टकराया कि गुस्से गुस्से में दोनों का तलाक हो गया था। मनोज के माता पिता ने बहुत समझाया कि शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, यह एक पवित्र बंधन है, लेकिन दोनों अपने अपने जिद पर अड़े थे। उन्होंने माता पिता की एक भी न सुनी। तभी सोनल ने चुप्पी तोड़ी और बोली, एक बात पूछें? मनोज बोला, क्या? सोनल उदास होकर बोली, मेरी याद नहीं आती क्या? मनोज उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कुछ उमड़ रहा था। वह खुद को टूटा हुआ नहीं दिखाना चाहता था, इसीलिए वह सोनल को यूं ही बैठा छोड़कर दूर जाकर खड़ा हो गया। आशीर्वाद का कार्यक्रम खत्म हो चुका था। लोग अब खाने पर टूट पड़े थे। खाने में तरह तरह की डिशेज रखी गई थी, मगर उस भीड़ में 2 लोग ऐसे थे जो खाने से ज्यादा जिंदगी की कश्मोकश में उलझे थे। उन्हें जरा सी भी भूख नहीं थी। सोनल चलकर फिर से मनोज के पास पहुंच गई। उसके हाथ में मनोज की फेवरेट मिठाई लड्डू थी। वह मनोज से बोली, आपको तो लड्डू बहुत पसंद है, पर आप खा नहीं रहे हैं। मनोज ने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है और अब मैं लड्डू खाना पसंद नहीं करता। पर क्यों? क्योंकि जो लड्डू बनाती थी अब वो मेरी जिंदगी में नहीं है। जब वह गई तो लड्डू भी मैंने खाना बंद कर दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद सोनल बोली, माफ कर दो, फिर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी। मनोज जरा से तल्ख लहजे में बोला, हम लोग अब अजनबी हैं, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा। जब तलाक हो रहा था तब तो तुम नहीं झुकी, अब बहुत देर हो चुकी है। पहले शादी फिर तलाक, ये 2 बड़े पड़ाव हैं। टूटे हुए धागे को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, गांठ पड़ जाती है। वह बोली, रिश्ता नहीं बचा
तो क्यों अजनबी को तपाक से सबके सामने 1000 रुपए पकड़ा दिए थे? यही सोच कर ना कि मैं आपकी पत्नी हूँ, 100 रुपए देती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। मनोज वहाँ से हट गया। वह अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा था। मनोज ने प्लेट उठा ली और अनमने ढंग से खाने में तल्लीन हो गया। खाते खाते उसने सोनल को तलाशा, मगर वह उसको नजर नहीं आई। जब वह नहीं दिखी तो वह असहज दिखा। जल्दी खाना खत्म करके सोनल को तलाशने लगा, मगर सोनल जाग चुकी थी। फेरों के वक्त भी मनोज की आंखें सोनल को तलाश रही थी, मगर वह उसे नजर नहीं आई। वह सोचने लगा, इतनी देर तक पीछे पीछे पड़ी थी, अब कहाँ गायब हो गई? थोड़ी सी मनुहार और कर लेती तो मैं मान जाता। उसके घर जाकर देख लेता हूँ, मगर इतनी रात को उसके घर जाऊंगा तो उसके भैया भाभी क्या सोचेंगे? कितनी रात को अब क्या करने आया है? फिर उसके पिता ने कहा, तुम्हारी मम्मी और भाई बहन घर चले गए हैं, अब तुम भी चले जाओ, सुबह तुम्हें ड्यूटी पर जाना है। मनोज निराश होकर अपने घर आया और हॉल में ही बैठ गया। तब उसके पिताजी ने कहा, बेटा इतनी देर हॉल में क्या कर रहे हो? जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तो मनोज गुस्से में बोला, पिताजी आप मुझे क्यों कमरे में भेजना चाहते हैं? मैं वहाँ अकेला क्या करूँगा? अब मुझे यह घर काटने को दौड़ता है। सोनल के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं उस आरती से शादी नहीं करना चाहता। मैं सोनल को अब भी बहुत प्यार करता हूँ। उसके बिना यह घर नहीं मकान लगता है। मेरी जिंदगी भी बेजान सी हो गई है। मैं अपने कमरे में क्यों जाऊं? क्यों? ठीक है बेटा, अभी जाओ सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं इस बारे में। पता नहीं सोनल कहाँ चली गई। बड़बड़ाते बड़बड़ाते जैसे ही मनोज अपने कमरे में आया तो चौंक गया। उसने देखा सोनल उसके बेड पर सिकुड़ी हुई सी घुटनों को मोड़कर सो रही थी। उसके मासूम चेहरे पर एक मुस्कान सी थी। ढलती रात के कारण थोड़ी सर्दी बढ़ गई थी। मनोज ने जैसे ही उसे चादर ओढ़ाई, सोनल ने आंखें खोल दी। वह घबराती हुई सी बोली, मैं जानबूझकर नहीं आई। मम्मी जी पापा जी मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए। मनोज के पिताजी कमरे के भीतर आ गए और बोले, मैंने और तुम्हारी माँ ने यह निर्णय किया है कि सोनल आज से इस घर में ही रहेगी। आज के बाद दोनों कभी लड़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने शादी में ही तो दोनों के आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देख लिया और समझ गए कि तुम दोनों एक दूसरे को अब भी भुला नहीं पाए हो। तभी हमने समधन और समधी जी से वहां पर तुम दोनों की रिश्ते की बात फिर से की। उन्हें तो ऐसा लगा जैसे उनके मुंह की बात हमने छीन ली हो और वह तुरंत मान गए। पर हाँ, ध्यान रखना, इस बार शादी का बंधन पहले से और भी मजबूत होना चाहिए। अगर टूटा या झगड़ा हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। बहू, तुम्हारी ससुराल वापसी फिर से हुई है। जी पिताजी। इतना कहकर पापा कमरे से बाहर जाने लगे तो मनोज अपने पापा को गले लगाकर बोला, पापा आई लव यू, हमें माफ कर दीजिए, अभी गलती दोबारा नहीं होगी। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। मनोज के पिताजी ने कहा, ठीक है, अब जा, बहू तेरा इंतजार कर रही है। सोनल मासूमियत से कान पकड़कर बोली, अब तो माफ कर दो जी, बच्ची हूँ, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। आपसे दूर हुई तब पता चला कि आपके बिना नहीं रह पाऊंगी और आपने हमारा कमरा जैसे का तैसा रखा है। वही पलंग के ऊपर हमारी शादी की तस्वीर लगी हुई है। अभी भी मैं आपके सीने में धड़कती हूँ। क्यों जी, धड़कती हूँ ना? मनोज भरी आंखों से बोला, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं भी अनाड़ी हूँ, जिद पकड़कर बैठ गया था। ये नहीं सोचा दिलों के रिश्ते कागज के टुकड़ों पर 4 लाइनें लिख देने से नहीं टूटते। जब से तुम गई थी ये कमरा मुझे खाने को दौड़ता था। आज तुम आ गई हो तो इस कमरे में एक सुकून सा लौट आया है। सोनल बोली, क्या मैं अब आपके गले लग जाऊं जी? बहुत दिनों से दिल में एक कसक सी बैठी हुई है, एक बेचैनी सी समाई हुई है दिल के भीतर। मनोज ने अपनी
दोनों बाहें फैला दी तो सोनल दौड़कर उन मजबूत बाहों में लव यू बोलकर समा गई। सेम टू यू सोनल, मनोज ने कहा। फिर लाइट बंद हो गई। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।